हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे। उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, पैरेनकाइमा। जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है? ज्ञान, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसे विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती हैं और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जब विभज्योतक उत्तक ने कोशिकाएं बनाई तो वो कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए विकसित हो जाती हैं। ठीक है, इसको ही विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी उत्तक, वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, और जटिल स्थायी उत्तक, वह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं: पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा पढ़ेंगे आज हम। पैरेनकाइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। मतलब बीच में जगह जगह ये भरे होते हैं। पैरेनकाइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। बंधन मुक्त का मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं होती है। पैरेनकाइमा पौधे को आधार प्रदान करता है और इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसदानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। पैरेनकाइमा के प्रकार, कुछ पौधों के पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इन्हें क्लोरेनकाइमा, हरित उत्तक भी कहा जाता है। क्लोरेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। जलीय पौधों के पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जिससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं, यानी बीच बीच में इनके हवा भी होती है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। पादपों में दो प्रकार के स्थायी उत्तक होते हैं: सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? किसी कोशिका के विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप तथा आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। प्रश्न 3 है, पैरेनकाइमोत्तक की दो विशेषताएं तथा दो प्रमुख कार्य लिखिए। विशेषताएं होगी, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं। कार्य है, ये पौधों को आधार प्रदान करते हैं, यह भोजन का भंडारण भी करते हैं। प्रश्न 4 देख लेते हैं। पौधे में पैरेनकाइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं? पैरेनकाइमा उत्तक पत्तियों की अंदरूनी सतह, तनों और जड़ों में पाई जाती हैं। यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है।